क्या आपका बच्चा या कोई अपना घंटों मोबाइल या टैबलेट में खोया रहता है? हर वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करना उसकी आदत बन चुकी है या खुद आप इस एडिक्शन से ग्रसित हैं? अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन की निशानी हो सकती है और ये बात अब सरकार को भी सता रही है। इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए एम्स जल्द ही देश का पहला डिजिटल एडिक्शन सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा, और आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जानेंगे बच्चे हों या बूढ़े, क्यों हो रहे हैं लोग डिजिटल एडिक्शन के शिकार, और इसे रोकने के लिए एम्स का ये जो फर्स्ट डिजिटल एडिक्शन सेंटर है, ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही खास मेहमानों के साथ करूंगा मैं चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को हम सहूलियत मानते हैं, वही हमारे बच्चों और किशोरों के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दिन रात स्क्रीन से चिपके रहना, पढ़ाई से ध्यान भटकना, सोशल मीडिया की लत और गेमिंग की आदत, ये सब मिलकर नई पीढ़ी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। भारत में बढ़ते इसी डिजिटल एडिक्शन के चलते पहली बार एम्स दिल्ली से ARAB यानी सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन एडिक्टिव बिहेवियर की शुरुआत करने जा रहा है। ये सेंटर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की लत से जूझ रहे बच्चों और युवाओं के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ICMR ने इस सेंटर को खोलने की मंजूरी भी दे दी है। भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में भी इस समस्या पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के चलते बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे तनाव, चिंता, अवसाद और नींद की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। यही वजह है कि अब स्कूल और परिवार स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। एम्स का नया सेंटर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की लत को रोकने, शुरुआती पहचान करने और सही समय पर इलाज देने का काम करेगा। इसके तहत बच्चों और युवाओं के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। माता पिता, शिक्षक और डॉक्टरों के लिए विशेष संसाधन और गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। स्कूल काउंसलर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे बच्चों में इस लत को जल्दी पहचान सकें। तनाव, डिप्रेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की लत को कम करने के उपाय सुझाए जाएंगे। सबसे खास बात ये कि इस सेंटर में AI आधारित एक विशेष प्रणाली भी विकसित की जाएगी। ये प्रणाली डेटा एनालिसिस के जरिए उन लोगों की पहचान करेगी जो टेक्नोलॉजी की लत के शिकार होने के खतरे में हैं। उन्हें सही समय पर अलर्ट किया जाएगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया है। भारत में ये अपनी तरह का पहला सेंटर होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में पहले से ही ऐसे डिजिटल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया में नेशनल सेंटर फॉर यूथ इंटरनेट एडिक्शन ट्रीटमेंट काम कर रहा है। चीन में भी कई डिजिटल डिटॉक्स कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को इंटरनेट की लत छुड़ाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में भी रीस्टार्ट सेंटर नाम की संस्था डिजिटल एडिक्शन के इलाज में मदद कर रही है। जर्मनी और जापान में भी टेक्नोलॉजी एडिक्शन रोकने के लिए कई क्लिनिक चल रहे हैं। एम्स का ये सेंटर अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि इसे स्कूलों, कॉलेजों, माता पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITs और अन्य मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ भी इस मिशन में शामिल होंगे। मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एम्स दिल्ली का ये नया सेंटर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव मेहता जी का, जो कि जाने माने मनोचिकित्सक हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर बेपारी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा सर, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। इनफैक्ट एम्स से ही जुड़ी पूरी कहानी है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर मिश्रा आपसे ही करना चाहूँगा सर। काफ़ी दिनों से इस पर बात भी चल रही थी कि भाई देश में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एडिक्शन ट्रीटमेंट जो है वो है नहीं। अब एम्स इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले तो ज़रा समझाएं सर कि ये इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इसका ये किस तरह का डिजिटल एडिक्शन सेंटर होगा, किस तरह के लोग इसमें आएंगे और हम आउटकम्स इसके क्या एक्सपेक्ट करें। दीपक जी, चर्चा को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के परिवेश में।
और यदि आप देखें तो डिजिटल एडिक्शन, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, ये अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भी उसमें वयस्क भी आते हैं कि हम लोग भी एक मिनट नहीं बिना मोबाइल के रह सकते हैं, तो वो भी सोचने की बात है। उस इसका जो सबसे बड़ा समस्या है, जो घर में होती है, माता पिता को फेस करनी पड़ती है। सोशल मीडिया से एडिक्शन एक अलग विषय है। इंटरनेट गैम्बलिंग एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा हो जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और फिर आपने सुना होगा कि किस तरह से लोग फंस जाते हैं, सुसाइड कर लिया बच्चों ने। वो जो एक कुछ आता था, एक गेम था, उसको करते करते, और इतना उसमें ये समस्या आती है। हमने ये भी सुना है कि बच्चे जब इससे एडिक्ट हो जाते हैं और माँ अगर कहती है नहीं उपयोग करिए आप, और ले लिया अगर मोबाइल फोन, तो अब मेरे को मालूम है कि हमारे एक डॉक्टर कुलीग का ही बेटा, वो अपनी माँ को पीटने लगता था इस मोबाइल फोन जब भी उससे लिया जाता था। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है। हालांकि हम लोगों को भी पता है कि हम टाइम जब बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे संतुलन बैठा सकते हैं, यही एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इसमें फिर जब वो नहीं यूज करेंगे तो उनको फिर चिंता, तनाव, अपने पढ़ाई पे नहीं फोकस कर सकते वो लोग, और उसके अलावा अलग थलग पड़ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों का भी दोष है, क्योंकि उनको क्या हम पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दे रहे हैं कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा कोई अपने स्पोर्ट्स में भाग लें। उस तरह से माता पिता करें, उन पर समय निकालना पड़ता है इन कामों के लिए। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है पोर्नोग्राफी, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है सभी को, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑक्शन एडिक्शन, ये भी सुनने में आए हैं। तो ये इसकी अगर बिल्कुल पिक्चर आप देखें तो बहुत वृहद पिक्चर है कि किस तरह से, और वो एक्सट्रीम होते। एक बच्चे ने अपनी दादी को मार डाला क्योंकि वो पैसे नहीं दे रही थी लैपटॉप खरीदने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर बलहारा को। उन्होंने ये एक ICMR को प्रोजेक्ट लिखा, उन्होंने अप्रूव किया है, मल्टी सेंटर है। इसमें IITs भी हिस्सा लेंगे, AI टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक दूरगामी इसके परिणाम होंगे। और इस तरह से अगर कुछ प्रोटोकॉल बन जाएंगे कि कैसे बच्चों को इससे दूर किया जा सकता है और उसका कैसे उपचार किया जाए, जैसे एब्सोल्युटली कुछ दवाइयां हैं जो डॉक्टर साहब बताएंगे, दोनों जो बैठे हैं आपके, कि कैसे उन कुछ दवाइयां भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। उनकी काउंसलिंग भी लगातार स्कूल में अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से, घर में माता पिता से और लोगों से उनकी कैसे काउंसलिंग कराई जाए बच्चों की, कि वो एब्सोल्युटली सर, अपने मल्टी उपयोग लेवल पे इस पे काम होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो AI बेस्ड अर्ली डिटेक्शन मॉडल का इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि आप जो डिजिटल एडिक्शन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके यूसेज पैटर्न बड़े वैरी करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि इसके यूसेज पैटर्न कौन कब किस तरह से करेगा। तो अब ये AI ड्रिवन अगर प्रेडिक्टिव टूल्स हमें मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो एट रिस्क इंडिविजुअल्स हैं बिफोर देयर एडिक्शन गेट्स वर्सन, ये उनके आइडेंटिफिकेशन कर देगा। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा है सुनने में। लेकिन डॉक्टर राजीव मेहता, थोड़ा सा बताइए सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अपनी तरह का अनोखा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरवेंशन है। हम लोग कितनी उम्मीद रखें इससे? देखिए दीपक जी, बेसिकली अगर दो चीज़ें होती हैं, एक है प्रिवेंशन और दूसरा है क्योर। अब AI ड्रिवन टूल हो या हम नेचुरली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो भी हमें पता लग जाता है कि धीरे धीरे आपकी जो वो है टाइमिंग जो यूज़ है स्क्रीन का वो बढ़ता जा रहा है, तो हम वहाँ से भी पता कर लेते हैं। बट सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोबाइल हर घर के अंदर ओमनी प्रेजेंट है और मल्टीपल्स के अंदर प्रेजेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उसका यूज़ भी ज़रूरी है।
जैसे चाकू है उससे हम फल काटे या किसी का हाथ काटे, तो इसी तरह से मोबाइल का यूज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल पे आता है बच्चों के लिए। उनका होमवर्क मोबाइल पे आएगा, उनके जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं वो आपस में जो कुछ डिस्कस करेंगे तो वो मोबाइल पे यूज़ करेंगे। तो वहाँ डिफ्रेंशिएट एआई ने तो बता दिया आपको कि भाई ये आपके एट रिस्क है। वो रिस्क पे तो हम सभी हैं एज सच, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क बता देगा, बट उसको फिर उसके आगे क्या करे, समस्या वहाँ पर है। तो उस चीज़ के लिए आपको शुरुआत से ही प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होते हैं कि आप शुरुआत से ही एक शेड्यूल बना के रखें बच्चे का, पेरेंट्स रोल मॉडल हो। ये ना हो कि पेरेंट्स भी वापस आ रहे हैं और तसल्ली से कह रहे हैं जी हम तो थके हुए हैं, अब हमारी एंजॉयमेंट के लिए भी स्क्रीन है। बच्चे को बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भेजें जहाँ पर मोबाइल ना हो। तो ऐसे ही और बाकी चीज़ें कि एक्स्ट्रा हॉबीज़ जो हमारे टाइम में भी होता था, जब मोबाइल नहीं होता था तो हम सब कुछ करते थे। तो प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए हमें एआई की ज़रूरत नहीं है। हम सारे ही, जैसे सर ने कहा, डॉक्टर मिश्रा ने, कि वी ऑल आर प्रोन फॉर एडिक्शन टू दिस डिवाइस। तो प्रिडिक्टेबिलिटी जाननी नहीं है हमें, बेसिकली प्रिवेंशन और क्योर। और क्योर इसका बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि मैंने कहा कि हर घर में प्रेजेंट है। तो आपको रोल मॉडल होना होता है, शुरुआत से डिसिप्लिन रखना होता है। अगर आप छीनोगे तो जैसे पहले बच्चा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, तो उस वायलेंस को समझना और करना, उसको कैसे संभालना है, ये आपके पास पहले से ही होना चाहिए। आपको ब्लैकमेल नहीं होना है उस वक्त। एब्सोल्युटली। तो प्रेडिक्शन एक चीज़ है, क्योर अलग चीज़ है, ये आपने प्रिवेंशन अलग चीज़ है। एब्सोल्युटली सर। और इसमें जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ इसका पूरा खाका, कि इसमें प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन दोनों पर फोकस किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन हैं भी, वो कहते हैं कि ठीक है साहब हमारे पास ट्रीटमेंट इसका है, बट प्रिवेंशन कैसे होगा, सही टाइम पर प्रिवेंशन कैसे होगा, उस पर थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मेहता? दीपक जी, ट्रीटमेंट भी आसान नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर बता रहा हूँ, पिछले 1 साल में कम से कम 5 लोगों को मैं हॉस्टल भेज चुका हूँ। क्योंकि माँ बाप शुरुआत से ही इतना लाड प्यार देते हैं। आजकल हम मतलब पनिशमेंट वाला वो तो चला ही गया है एंगल, तो बच्चे इतने खूंखार हो जाते हैं कि माँ बाप से संभलते नहीं और माँ बाप खुद हताश हो जाते हैं। तो इवेंचुअली कई बच्चों को तो मुझे हॉस्टल में भेजना पड़ा है। यानी कि हम जो कहते हैं ना कि साहब ठीक है हो जाएगा, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो ट्रीटमेंट भी बड़ा दूभर चीज है इस पूरे मामले में। तो ट्रीटमेंट भी अगर आपका बहुत मुश्किल है, तब तो और ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए अर्ली इंटरवेंशंस पर और प्रिवेंशन पर। और इस दिशा में ये कितना ये सेंटर काम कर पाएगा, डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, इसमें कहा गया है कि हम कोलैबोरेशन विद स्कूल्स एंड पेरेंट्स भी करेंगे, जिसका जिक्र डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मिश्रा दोनों ने किया। एजुकेशनल रिसोर्सेज हम डेवलप करेंगे, टीचर्स को हेल्प करेंगे, पेरेंट्स को हेल्प करेंगे, स्कूल काउंसलर्स को हेल्प करेंगे, ताकि ये जो टेक एडिक्शन है इसको मिटिगेट किया जा सके। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम ट्रीटमेंट पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तक तो आते आते स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर मेहता ने अब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे दिया। प्रिवेंशन के मामले में ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, कोलैबोरेशंस विद मल्टी स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम? दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट दीपक, पर प्रिवेंशन की शुरुआत घर से करे तो बेहतर है। आप पब में जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, खाना खाने जाओ, आप देखो बे पेरेंट्स अपने दोस्त के साथ बैठे हैं या फिर फैमिली गैदरिंग है, 6 महीना, 7 महीना, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसको बिठा दिया कि बाबा आप कोने में बैठ के कार्टून देखो, हमें शांति से अपना ड्रिंक एंजॉय करने दो। बच्चा शुरू से ही लत लग रहा है मोबाइल का, अब उसके हाथ से आप मोबाइल छीन के दिखाओ, रोते बिलखते पागल कर देंगे। तो वो डोपामिन एडमिनिस्ट्रेशन हम एक 1.5 साल के बच्चे के दिमाग में तभी से शुरुआत कर रहे हैं। आगे चलकर तो एक्सक्यूजेस हैं ही, होमवर्क डिजिटल है, सारी चीजें ऑनलाइन आ रहा है। और एक तो और एक्सक्यूज मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि मैम ये सबसे ज्यादा ना कोविड के बाद शुरू हुआ है। कोविड था 2 साल, हो गया बंद, अभी सब लोग रास्ते पे है, बच्चे को बाहर खेलने भेजो, बच्चे के साथ आप बैठो, कहानियां पढ़ो, बुक्स खरीद के दो, बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रीन टाइम ही क्यों? बुक्स पढ़ना है, बुक्स आर अवेलेबल, उसको किंडल वर्जन ही क्यों करना है? स्क्रीन के साथ ही क्यों जोड़ना है बच्चों को? स्कूल बोलो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोलो, कॉलेज बोलो, उसकी भूमिका बाद में आती है, शुरुआत घर। अब घर में माँ बाप बच्चों को पहले बिठा देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर इन न्यूक्लियर फैमिली, नाना नानी दादा दादी है नहीं जिसके पास देके हम सुकून से काम करें, देयर इज नो एक्सटर्नल केयर गिवर। तो बच्चों को शांत रखने का एक ही जरिया है, उसको मोबाइल हाथ में दे दो।
खाना भी जल्दी से बच्चे खा लेंगे क्योंकि आप उसको मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। अब इतनी आदत लग गई, फिर आप बोलते हो इसको इसका क्योर कैसे करें? इफ यू डोंट माइंड दिस एग्जांपल, आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे। एक तो पहले हम थोड़ा-थोड़ा करके इंटॉक्सिकेंट दे रहे हैं, सब्सटेंस दे रहे हैं। मान के चलिए कोई ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक पिया, मजा आया, नींद अच्छे से हुआ, अच्छा ठीक है, हम एक जगह पे बैठ गए, शांति पेरेंट्स को, तो वो हम देते रहे। एक टाइम आया 15 साल बाद, जब वो व्हिस्की का बॉटल, वो सब्सटेंस का बॉटल हम पॉकेट में दे रहे और बोल रहे उसको खोल के पीना मत। हाउ इम्पॉसिबल दिस प्रोपोजिशन इज। नशा है मेरे अंदर। सी, इट इज एन एडिक्टिव ब्रेन, whether it is alcohol or cocaine or weed or whatever or gadget, it is addictive because the structure of the addictive brain is different from that of a normal brain. And the point is, which was rightly pointed out by Dr. Mishra, the point is who is addictive, who is under addiction, who is under the influence of this addiction? बच्चा या माँ बाप? पहले तो माँ बाप है ना, पहले तो माँ बाप लत में पड़े हुए हैं, उसके बाद तक तो बात बचेगी। वो आया कैसे? बच्चे के पास वो मोबाइल आया कैसे? माँ बाप ने ही दिया है। अब उसके बाद हम उसको प्रिवेंशन पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योर तो बहुत बात की बात है। और जैसे दोनों जेंटलमैन कह चुके हैं कि ये क्योर बड़ा मुश्किल है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम प्रिवेंशन पे फोकस करें। और मुझे लगता है ऐसे कानून बननी चाहिए कि 16 साल 18 साल के नीचे सोशल मीडिया बैंड हो, बिकॉज ऐसे सोशल मीडियाज है जहां पे, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट सॉफ्ट पॉर्न बेचा जाता है। अब उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यू डू नॉट नो विच रील इज पॉपिंग अप नेक्स्ट। एक 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे जब वो देखेंगे, उसके मेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। प्यूबर्टी के टाइम पे जब ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या होगा। अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ाई पे ध्यान, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान, प्रायोरिटीज पे ध्यान कैसे हो पाएगा? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, देखिए ये बॉर्डरलेस है, लिमिटलेस है, लॉलेस है, तो अब कैसे इसमें हम कैसे दायरे में बांट सकते हैं कि हम एक कंटेंट को बच्चों से तो दूर कर देंगे और बड़ों के लिए उसको अवेलेबल रखेंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट्स भी नहीं हुए हैं। बार बार बात की जाती है कि साहब आप 18 साल से कम उम्र के लिए, 16 साल 14 साल से कम उम्र के लिए कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक कहते हैं साहब हम तो ऑलरेडी 13 साल से कम बच्चों के लिए है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए जो यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के, उनका एज ग्रुप, जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है। पता चलता है कि साहब वो पेरेंटल देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह के बातें कही जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सब जानते हैं कि एक्चुअल में वो बच्चा ही इस्तेमाल कर रहा है जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो डिजिटल एडिक्शन है, ये दरअसल अब एक सोसाइटल इशू बन गया है और इसके लिए मल्टीपल लेवल्स पर इंटरवेंशंस चाहिए होंगे। एक सेंटर के खुल जाने से, वो भी हमने जब पता किया तो अभी हमको पता चला है कि अभी ये आइडिया के बाद थोड़ा सा इसको अप्रूवल्स मिले हैं। सेंटर खुलते खुलते 5 साल लग जाएंगे और इनिशियली सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इसमें अभी इनिशियल जो इसको स्पॉन्सरशिप मिली है। तो इतने कम पैसे में, इतने लंबे टाइम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके बीच में हमें क्या करना होगा, कैसे पेसअप होगा हमारा इंटरवेंशन। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा सर, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और आईसीएमआर ने अब इसका जिम्मा भी लिया है, इसको फंड भी किया है। लेकिन सर जो मैं कह रहा था कि इसको बनते बनते शायद मूर्त रूप में आते आते 5 साल लग जाएंगे और हमको जो इंटरवेंशंस चाहिए वो तुरंत चाहिए, क्योंकि हम जिस लेवल पे अभी बातचीत कर रहे हैं, इसकी सीरियसनेस की जो जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं हम, वो उसमें इमीडिएट इंटरवेंशंस की आवश्यकता है। तो आपको लगता है सर कि इसमें फंडिंग के स्तर पर, इसमें बाकी रिसोर्सेज के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ और पेसअप होना चाहिए जल्दी सर? नहीं, मैं समझता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि इनको पहले तो डेटा जनरेट करना है अपने लिए और एआई का कोई मॉडल अगर बनाना है, हाँ। उसके लिए दे हैव टू जनरेट सम डेटा फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, और दे विल हैव टू कोलैबोरेट। उसमें उनके साथ काम करना पड़ेगा कि ये समस्या है कितनी गंभीर। एक तो होता है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी,
एक होता है ओवर यूज ऑफ डिजिटल, तीसरा है एडिक्टिव यूज, कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे उसको। तो ये इसके लिए काम होगा कि किन लोगों में ये, क्योंकि अब देखिए चाहे वो कोकेन हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, हर व्यक्ति तो एडिक्ट नहीं हो जाता उससे, लेकिन ये जरूर है कि अगर बहुत अर्ली एज में ये सारी चीजें उपयोग करते हैं लोग, स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी ड्रग, तो एडिक्शन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आज मोबाइल को आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते इसके उपयोग को, क्योंकि जैसे बताया डॉक्टर राजीव ने भी, मैडम ने भी बताया कि एक साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 साल के बच्चे मोबाइल हाथ में है उनके, उस पर वो कार्टून देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो इसका जो सामंजस्य, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, उन्होंने 16 साल की उम्र तक के लिए बैन कर दिया है, स्कूल में नहीं ले जा सकते। तो आपको ये देखना है कि उनके आवर्स कैसे घटाएं मोबाइल और इसके डिजिटल टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के। फिर घर में आके थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी पे जोर डालें। तो इसके इंटरवेंशंस यही होंगे कि हम कैसे इसका एक्सेसिव यूज रोक पाएं, क्योंकि यूज तो होगा, इसका यूजफुल है भी ये टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जा रहा है कि वो हमारे टच में रहे, कोई समस्या आ रही है तो खट से हमको कांटेक्ट कर ले, हम लोग सब चाहते हैं ये, लेकिन उसको बैलेंस आउट कैसे करना है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री है मेरे ख्याल से, उन्होंने 16 वर्ष की आयु तक इसको बंद कर दिया, स्कूल में नहीं ले जा सकते बच्चे। यही कुछ करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी माननी पड़ेगी ये बात, और फिर घर आके उनका अपना किस चीज में हम ऑक्युपाई करते हैं। आजकल आउटडोर एक्टिविटी कम होने से ये और समस्या है कि टीवी पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं। तो इसी के लिए मेरे ख्याल से ये स्टडी में ये सामने आएंगी बातें, बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये स्टडी जिस तरह से प्लान होगी, डिजाइन होगी, और उसमें से क्या निकल के आता है। तो जैसे डॉक्टर राजीव कह रहे हैं कि इस समय जो इसकी एडिक्शन की प्रॉब्लम है, ये तो ऑलरेडी डॉक्टर राजीव डील कर ही रहे हैं, लेकिन इसका बढ़ने की बहुत संभावना है अगले 5 साल 10 साल में और ज्यादा समस्या का। जैसे हम कहते हैं ना, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, अब्यूज, मिस यूज सब होता है, इसी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी है। तो एआई पावर्ड अर्ली डिटेक्शन अगर इनको मिल जाए कि भाई किन बच्चों में ये ज्यादा संभावना इसकी हो रही है, तो उनकी जल्दी काउंसलिंग शुरू हो सकती है, और घर पे भी माता पिता के द्वारा भी, अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा भी हो सकती है ये। तो ये बहुत ही, इट्स ए गुड, आई वुड से गुड बिगिनिंग, बट जैसे आपने कहा कि ये पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन कहीं शुरुआत तो होनी थी। तो ये शुरुआत हुई है, कम से कम इस बात पे आईसीएमआर ने भी फंडिंग इतनी की है, 14 करोड़ फंडिंग कम नहीं होती आईसीएमआर की किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इट्स ए डिसेंट फंडिंग, और मैं समझता हूँ इसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और अगर ये इसका ये भी एल्गोरिथम बना ले, शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट हुई है और इसकी हमें जरूरत थी, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजीव मेहता, अगर क्विकली आप इस पूरे विजन को या इस पूरे आइडिया के चैलेंजेस को अगर आप हाईलाइट करना चाहें, तो कहाँ पे सर काम करना होगा और किन किन चीजों को मद्देनजर रखना होगा? कोई खेलने वाला बच्चा ही नहीं होता। देखिए दीपक जी, पहली बात तो कि ये पहला सेंटर नहीं है। इससे पहले भी सेंटर्स हैं, जैसे निमहांस बेंगलोर के अंदर शट क्लिनिक है, सोशल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी एक नेशनल हेल्पलाइन भी है। रादर मेरी एक किताब है रीवायर रीवर्क रिक्लेम, जो कि मेरे पब्लिशर ने स्पेशली कहा कि आपको डिजिटल डिपेंडेंस पे एक चैप्टर लिखना है उसके अंदर। तो ये बहुत पहले से समस्या का आंकलन है, और एम्स इसके अंदर पायनियर ऐसा हो रहा है कि वो एआई ड्रिवन सारी चीजें कर रहा है और मास स्केल पे कर रहा है। बट ये पहले बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर फॉलो हो रहा है, स्पेशली निमहांस के अंदर, जिसके अंदर नेशनल हेल्पलाइन भी है टू हेल्प दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। एक गुड स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, और हम क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें। और प्रिवेंशन के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ बच्चा नहीं है, घर के बाकी सारे लोग। हमारा ये कहना है कि एक डिवाइस फ्री डिनर होना चाहिए घर के अंदर, कि जब से डिनर की शुरुआत हुई है, आपने फ़ोन सारे एक साइड रख दीजिए, टेक्नोलॉजी सारी गैजेट्स एक साइड रख दिया, आप आराम से तसल्ली से खाना खा रहे हैं, पोस्ट डिनर वॉक करके आ रहे हैं, उसके बाद शुरू करिए। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है फैमिली के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर आप भी एक रोल मॉडल बनते हैं, राइट। तो
फैमिली एक स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर है, बच्चे और बच्चे के फ्रेंड्स एक स्टेक होल्डर है, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है स्कूल। स्कूल के अंदर जब पीयर प्रेशर ही नहीं आएगा कि अच्छा देख आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये देखा, आज मैंने यहाँ देखा, यार मोबाइल पे वो देखा, मोबाइल पे वो देखा है, वहां से पीयर प्रेशर क्रिएट होता तो दिक्कत होती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐसा यहां पर भी हो। नंबर 2, स्कूल के अंदर कई सारी चीजें जो एकेडमिकली लोड की जाती है नेट्स के थ्रू, उसको भी वो स्कूल्स करना बंद करें। तो जब ये एज अ सोसाइटी बदले गई चीजें, एब्सोल्युटली, तो कहीं जाकर हमें नतीजा आपने बिल्कुल मिलने सही कहा। जैसे हम कह ही रहे थे कि सोसाइटल इशू है जिसमें मल्टी लेवल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से आपने बताया और बेसिक चीज़ों में हमने हमको बताया आपने। डॉक्टर श्रेष्ठा मैम, क्विकली अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट में अपने कुछ आइडियाज ऐड ऑन करना चाहें क्विकली मैम, संक्षेप में। यस, जैसे स्कूल कैंपस और कॉलेज कैंपस में बहुत सारे जगह मोबाइल ले जाना बैंड है। इसका मतलब है स्कूल और कॉलेज में मोबाइल की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम स्मार्टफोन की जगह बच्चे को एक बेसिक फोन दे विच सर्व्स द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ये माँ बाप पूछेंगे ना, बच्चे तुम कहाँ गए, इस टाइम पे कहाँ हो, यू आर सेफ और नॉट, टेक द बेसिक मोबाइल। एसएमएस के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज कैंपस में बाकी टाइम आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। घर आने के बाद जब हमारा काम करने का वक्त है, जब स्कूल प्रोजेक्ट दिया भी ऑनलाइन, तो उस पर्टिकुलर वक्त तक हम यूज करेंगे। और जैसे डॉक्टर ने अभी बोला कि स्कूल भी इसमें सहायक हो, दे ऑल्सो स्टॉप गिविंग exercises or homework which is based on internet or based on digital। अगर होता भी है तो वो भी थोड़ा सा टाइम लिमिट करे। हम स्मार्टफोन को थोड़ा हटा के देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं। बाकी तो बड़े पैमाने पे काम हो ही रहा है। एब्सोल्युटली मैम, बहुत इंपॉर्टेंट आपने दिया। और आपने कहा बिल्कुल कि अगर सिर्फ सिक्योरिटी सर्विलांस के लिए बच्चे को फोन देना जरूरी है तो बेसिक फोन क्यों ना दिया जाए, जिसे बार फोन जिसे कहा जाता है, तो भी बहुत हद तक बात बन सकती है। लेकिन ये मकड़जाल डिजिटल इतना बड़ा है कि हर कोई इसमें जकड़ा हुआ है, हर किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर कोई एडिक्टेड है और हर कोई समझता है कि मेरे को छोड़कर बाकी एडिक्टेड है। तो जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हर कोई एडिक्टेड है और फिर सॉल्यूशन अपने स्तर से शुरू नहीं हुए, तो समस्या का समाधान संभवतः उतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा। बट एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पूरे समाधान की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव मेहता सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर MC मिश्रा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, नमस्कार।